फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और मैं आज स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 की। चलो, जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 8 को पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं किससे मिलकर बनी होती है? अरे सर, वास्तविक संख्याएं तो हमारे परिमेय और अपरिमेय से मिलकर के बनी होती है। किससे मिल और इसको किससे दर्शाते हैं? रियल नंबर्स को आर से दर्शाते हैं। इधर आता है इरेशनल और इधर आता है इरेशनल नोट। इरेशनल नोट का मतलब जो अपरिमेय होती है, यानी कि ये तो हो जाएगी आपकी अपरिमेय और ये हो जाएगी जिसको अपरिमेय नहीं, इसका मतलब रेशनल नंबर। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मेनली क्या है आपके पास? HCF, LCM ऐसी कुछ चीजें हैं, इनको अपन करेंगे यहाँ से 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है? HCF याद करना है। क्या याद करना? HCF याद करना। तो लिखा हुआ है 135 और 225। क्या लिखा हुआ है? 225। तो सबसे पहले इसका एलसीएम करेंगे, तो हमने लिखा सर 135। क्या लिखा? और इधर क्या लिखा? 225। देखो पीछे 5 आ रहा है, इसका मतलब संख्या सम संख्या तो इससे भाग दे नहीं सकते। तो सबसे पहले किससे देंगे? अपन 3 से देंगे। तो 3 चौक 12, 3 पंजो 15। वापस 3 से दे रहे, 3 एकम 3, 3 पंजो 15, 3 पंजो 15 और 5 एकम 5। इधर चले तो अपन सबसे पहले 3 से देंगे, 5 आ रहा है, 3 7 21, 3 पंजो 15। वापस 3 से दो, 3 दूनी 6 और 1 से भाग गया, 3 पंजो 15। अब देखो 25 आ गया, 25 तो 3 में आते हैं, अपन किससे लाएंगे? 5 से। 55 का 25, 5 एकम 5। ठीक है, इसके फैक्टर क्या बनते हैं? इसके फैक्टर बनते हैं हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। और इधर बात करें तो इसके फैक्टर हमारे बनते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो इसके अंदर बात करें तो इसमें 3 कॉमन आ रहा है और इसमें भी क्या कॉमन आ रहा है? 3। क्या कॉमन आ रहा है सर? 3। लेकिन इसकी बात करें तो कितनी बार? 3 इंटू 3, इसमें भी 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 हो गया। अब देखो इसमें केवल एक बार 5 है और इधर 2 बार 5 है, तो इसका मतलब कितना हुआ? इसमें इन दोनों में केवल एक बार ही 5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 3 की बात करें तो इसमें केवल इसमें ज्यादा से ज्यादा 3 बार, इसमें कम से कम कितने थे? 2 बार थे, 2 बार कॉमन आ गया। इसमें केवल एक बार था, इसमें 2 बार, तो कम से कम एक बार कॉमन आ गया। तो इसका जो HCF बनता है वो बनता है 3 तारीख 9 पंजे 45 हो गया। अब चलते हैं 2 पर। क्वेश्चन नंबर कैसे निकाला? सबसे पहले फैक्टर किया, इसका फैक्टर किया, इन दोनों में कॉमन नंबर ढूंढे। देखो 1 3 इसमें था, 1 3 इसमें भी है, 1 3 इसमें भी, 1 3 इसका मतलब 3 2 3 का क्या हो गया? HCF हो गया। अब 1 3 इसमें, लेकिन इसमें तो अपन उसको नहीं लेंगे। अब 1 5 इसमें भी और 1 5 इसमें भी, इसका मतलब क्या हो गया? 5 कॉमन आ गया। अब चलते हैं आगे। क्या लिखा हुआ है हमारे पास? लिखा हुआ है 196। क्या लिखा हुआ है? 196। ठीक है, और लिखा हुआ है 382। उसमें लिखा तो बड़ी संख्या है, लेकिन मैं छोटी संख्या करेंगे 382। तो 196 की बात करें तो 196 किसमें आता है? सबसे पहले 2 नंबर 18, 2 अठी 16, 2 चौका 2 नम 18, साथ ही 49 7 एकम हो गया। अब चलते हैं 382 पर, फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 एकम 2 हो गया। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि हमारी पूरी संख्या थी वो थी 220। क्या थी? 220। तो सर 2 से लगाया हमने, तो 2 एकम 2, तो 1 इसका 2 नंबर 18 हो गया। अब देखो हम लेकिन क्या कर सकते हैं? इस 2 को ले सकते हैं ना, 2 नंबर 2, फिर 2 एकम 2, फिर 0 हो गया सही। अब चलो फिर 2 नंबर 18, 1 इसके पास गया, 2 पंजे 10, 2 नंबर 18, 1 इसके पास गया, 2 पंजे 10 बन, 1 इसके पास गया, 2 पंजे 10 और 1 0 हो गया समझ में? 2 नंबर 18, ठीक, 1 इसके पास 11 बन गया, 2 पंजे 10, 1 इसके पास चल गया, 2 पंजे 10। ठीक है, अरे वो 2 नंबर 18, 1 इसके पास गया, 11 बना, 2 पंजे 10। ठीक है, 1 इसके पास चल गया, 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10। ओके, क्या 3 से जा रहा है? क्या देखो, अगर 3 से जाता तो फिर किससे देंगे? 5 से। 3 तारीख 9, 3 एकम 3, 3 8 24। ठीक है, 3 से ले आया, 3 तारीख 9, 3 एकम 3, 1 इसके पास गया, इसके पास 3 8 24, 1 3 5 15।
क्या फिर 3 से जा रहा है, 3 दाई 30, 3 छंग 18 नहीं जाना सर, 5 से दे क्या 5 छंग 30, एक इसके पास गया 5 3 15 5 7 35 हो गया। क्या 17 से जा रहा है, क्या 17 कम 17 17 2 17 51, 17 3 51, 17 चौक 68, 51 का 9, 51 का 9 कैसे जाएगा ये, चलो देखते हैं। 9 से 67, 7 से जाएगा, 7 7 में 67 7 है कम 7, ठीक है फिर चल जाएगा 7 से, 7 के पास 7 21, फिर चल जाएगा 13 है कम, ठीक है होएगा फिर। मतलब इसके फैक्टर तो हमारे पास बने ऊपर वाले थे 196 बराबर में 2 × 2 × 7 × 7, और इसके बने अपने पास 3 8 2 2 0 के बने 2 × 2 × 3 × 5 × 7 × 7 × 13, ठीक है। अब देखो इसमें कितनी बार 2 आ रहे हैं सर, इसमें भी 2 बार आ रहे हैं, तो लिख दिया अपन ने 2 × 2। अब देखो यहाँ कितनी बार आ रहे हैं, यहाँ भी 2 बार आ रहे हैं, तो हमने लिख दिया 7 × 7, ओके। और कुछ कॉमन आ रहा है क्या सर, तो बिल्कुल भी कॉमन नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें 13 चौरानवे से नहीं आ रहा, तो 2 दूनी 4 और क्या बनता है 2 दूनी 4 4 7 28, और 28 साथे कितने होते हैं कर देते हैं, 28 साथे होते हैं अपने 7 8 56 और 5 ऐसे का 7 दूनी 14 और 5 19, 196, एचसीएफ कितना आ गया इसका 196, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपका, कितना आंसर आ गया 196। चलो देखना है क्या होगा, इसे सही तो होगा, चांसेस में है, बिल्कुल राइट आंसर आपका। अब चलते हैं आगे, वैसे हो गया बस 6-7 मिनट का। और सर बहुत ज़्यादा इतनी गर्मी, बहुत ज़्यादा इतनी गर्मी को मैं कैसे सहन कर पाऊंगा यार। देखो एक और अपना दे रखा है थर्ड वाले में क्या लिखा रहा है कि सर 8 6 7 और साथ में लिखा रहा है 2 5, क्या लिखा रहा है 8 6 7 और 2 5 5 ये लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इधर देखो हम देखते हैं सबसे पहले वही, अब बाजू गुणनखंड करो, 17 एकम 17 × 85 17 एकम 17 3 51, ठीक है 3 एकम, ठीक। आप चाहो तो डायरेक्ट 3 से कर दो, 3 दूनी 6 3 8 24 3 9 27, ठीक है। तो सारे 3 से करते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या से करेंगे, किससे करेंगे छोटी संख्या से, 3 दूनी 6 और 3 8 24 3 9 27 हो गया। अब 17 से हो गया था, अब किससे जा रहा है 17 एकम 17 17 चौक 68 और 13 से जाएगा 13 एकम 13 13 दूनी 26 17 में 290 17 एकम 17 13 एकम 13 से देखते हैं, ये शायद कोई गणना इसका है, जब कुछ 17 से करें 17 एकम 17 3 8 24 13 से जाएगा 13 दूनी 26 3 दूनी 6, ठीक है 17 3 8 24 3 9 27, चलो 13, चलो इसे 13 से करते हैं, 13 से करते हैं, चलो इसको 13 से करते हैं, किससे करते हैं 13 से लेते हैं 870 13 13 बजे भेजते हैं 378 नहीं हो रहा है सर, वही कर लेते हैं 17 वाला, 17 17 बनी 85 17 का 17 17 दूनी 24 17 3 1, चलो ठीक है ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही 17 × 17 × 3, तो वो 17 पंजे 85 होता है, 17 एकम 17 लिखते हैं, ओके ठीक है। और 17 तरीका होता है 51 होता है, तो ये कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो आगे इधर वाले पे देखते हैं, तो 255 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 255, तो 55 का 25 5 का 5 और वही 17 से जाएगा, तो 3 दूनी 6 3 7 21 3 दूनी 6 सॉरी 3 एकम 3 2 21 17 एकम 17। तो इधर देखते हैं 255 है और इधर क्या लिखा रहा है आपके पास 5 × 3 × 3। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ऊपर वाले 17 इसमें भी 17, ठीक है। इसमें 3 आ रहा है क्या
इसमें भी 3 आ रहा है, ठीक है। तो अपना एलसीएम क्या बन गया, एचसीएफ क्या बन गया अपने पास, इसमें क्या निकालना था एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या निकला अपने पास 17। ये काम करना था, सिंपल काम था। अब देखें आगे, चलेंगे आगे। ये तो बड़े एचसीएफ निकाल रहे हो, ठीक है। मतलब हमारे पास ये प्रश्न दे रखे थे, इनके क्या निकालने थे, मेरे को एचसीएफ निकालने थे। क्या निकालने थे, एचसीएफ, और हमने एचसीएफ को निकाल दिया। अब चलते हैं आगे। देखो एक प्रश्न है हमारे पास, जिसे कि हमारे पास लिखा हुआ है कि गुणन अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो। किसके रूप में लिखो, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है, भाज्य गुणनखंड, है ना। तो कैसे करेंगे, पहला प्रश्न है, क्या लिखा है 140, 2 साथी 14, 2 दिया 6, 5 तो 35, 7 का हो गया। इधर वाले पास चले सेकंड वाला, तो 156, 2 साथी होगा 2 8 16, 2 दिया 6, 2 9 18, 3 एकम 3, 3 तारीख 9 एकम 13। तो इसको तो अपन ने लिखा 140 को 2 × 2 × 5 × 7, तो इसका क्या बन गया 2 स्क्वायर × 5 × 7, और इधर क्या बन गया 156 का 2 × 2 × 3 × 13, तो क्या बना 2 स्क्वायर × 3 × 13। इस प्रकार क्या कर सकते हैं इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2 2 बार 2 है तो स्क्वायर लग गया, इधर भी 2 बार 2 तो क्या लग गया स्क्वायर लग गया। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसमें खुद का और एक का भाग आता है, ठीक है, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। अब चलते हैं आगे। ये अपना पहला प्रश्न है ना, अपन ने इससे पहले जो सीखा था वो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ निकालना सीखा था। क्या सीखा था, एचसीएफ निकालना। अब ये जो पहला प्रश्न था 1.1 का, इसमें क्या कह रहा था वो कि इसका अभाज्य गुणनखंड करो। क्या करो, अभाज्य गुणनखंड करो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है ये सर कि आपको 5 दो संख्याएं दे रखी, एक तो दे रखी है आपके पास 26 और 91, क्या है ये कह रही। अब क्या कह रहा है वो कि निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इनटू एलसीएम है। तो सबसे पहले देखो इनका क्या निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम। देखो सबसे पहले वही फैक्टर करते हैं अलग अलग, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, इधर 13 एकम 13, इधर करेंगे अपन तो किससे जाएगा, सबसे पहले 3 से लेके देखते हैं ना, 3 से नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे अपन 7 से, 7 एकम 7, 7 3 21 और 13 एकम 13, ठीक है। तो इनके फैक्टर क्या बने 26 के 2 × 13 और इधर क्या बने 7 × 13। तो हमारे पास एचसीएफ क्या आ गया, इसमें 13 आ रहा और इसमें भी क्या आ रहा 13, तो एचसीएफ क्या बन गया 13 बन गया। अब बात करें एलसीएम की, किसकी बात करते हैं, एलसीएम की करें बात। देखो एलसीएम का मतलब होता है कि भैया 2 × 13 × 17 3 13 26। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी का क्या कर देंगे अपन, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा। तो 2 × 7 × 13, ठीक है। तो 2 7 14, 14 का 13 में गुणा करते हैं तो क्या बनता है 13 चौक 52 का 2, तो 13 5 18। तो हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ की बात करें तो क्या बनेंगे, एक तो बना है हमारे पास 13, क्या बना है 13, और एक क्या बना है हमारे पास 182 बना है। क्या बना है 182 बना है, ठीक है। तो एचसीएफ की वैल्यू भी आएगी और एक क्या आएगी एलसीएम। और हम जानते हैं सर कि एक सूत्र होता है, क्या होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। अब देखो वो क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि भैया जो आपने पहली संख्या और सेकंड संख्या, मतलब पहली संख्या तो कितनी है 26 और इधर क्या है दूसरी संख्या 91 और इधर क्या आ गया एलसीएम हमारे पास 122 और इधर एचसीएफ क्या आ गया हमारे पास 13। क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर सेम संख्याएं बन रही है क्या, देखते हैं। तो सर इधर मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 13 दूनी 26 का हासिल 2, 13 8 104 और 2 106 और इधर लिखते हैं 10 और 13 और 10 कितने होते हैं 23, ठीक है। अब चले आगे इधर भी करते हैं तो वापस सेम संख्या क्या बन जाएगी, सेम संख्या। तो इसका मतलब इन दोनों का क्या आ गया क्या कहते हैं इसको एलएचएस और आरएचएस क्या आ गया बराबर आ गया। और जब बराबर आता है तो क्या कहते हैं इसको हैंस, ठीक है।
अब चलते हैं, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। किस पर चलेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पॉइंट पे। चलो इसका एक छोटा सा सिंपल सवाल कर लेते हैं। देखो थर्ड वाला कर लेते हैं, इसका थर्ड वाला देखते हैं क्या लिखा रहा है। 336 और 54, वापस वही फैक्टर करेंगे। 3 3 6, 2 एकम 2, इधर गया 2 चंग 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21, 7 एकम 7। इधर की बात करें तो आएगा 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 तारी 9 और 3 एकम हो गया। तो 336 तो क्या बना हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, और क्या बना 3 इंटू 7, और एक और क्या बना हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो क्या कॉमन आ रहा है इसमें 2 एक बार है और इसमें बहुत सी बार, तो हमारे पास एचसीएफ तो क्या बन गया 2, क्या बना। अब देखो इसमें कितनी बार है 3, इसमें भी एक बार है तो लिख दिया 3। क्या कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा सर? तो हमारे पास जो एचसीएफ बना वो तो बना 6। एलसीएम की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? एलसीएम जो ज्यादा बार आता है। देखो इसमें 2 कितनी बार आ रहा है 4, इसमें 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 की बात करें तो इसमें कितनी बार आ रहा है 3 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। और क्या अगला बेटा 7 आ रहा है, क्या आ रहा है 7, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 48, 48 और 63, 48 और 63, तो 3 8 24, 3 4 12 और 13 और 14, 6 8 से 48 का 8, 6 6 24 और 4 28, 4 12, 3024, क्या बन गया एलसीएम 3000। इसकी तो बहुत बड़ा हो गया, तो देखते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा सही आया है ना। और वापस वही काम क्या करते हैं इसके बाद, वही एलसीएम का एचसीएफ से गुणा करने पर अगर फर्स्ट संख्या और सेकंड का मल्टीप्लाई करें ना तो क्या आनी चाहिए सेम आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? सेम संख्याएं आनी चाहिए। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही होना चाहिए। तो इधर बात करें तो फर्स्ट संख्या कितनी है एचसीएफ की? एलसीएम तो है 3024 और एचसीएफ है 6। और फर्स्ट संख्या 36 इंटू 54, तो 6 चौक 24 का 4, हासिल का 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 6 3 18, और इधर भी ये आएगा। तो हमारे पास क्या हो गया LHS बराबर क्या हो गया RHS, और ये क्या हो गया सिद्ध हो गया। क्या हो गया? सिद्ध हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो हमारे पास और भी प्रश्न बनते होंगे, इधर देखना, बहुत थक गया मैं तो आज। देखो क्या कह रहा है वो कि आपको HCF और LCM याद कीजिए, अलग अलग संख्याओं से 3 नंबर दे रखा है। तो प्रश्न तीसरा है ना, इसका पहला प्रश्न है 12 15 और 21, ये प्रश्न है। अलग अलग सबसे पहले इनके फैक्टर करो, तो 2 छंग 12, 2 दिया 6, 3 एकम 3। इसके बाद बात करें 15 की, 3 पंजो 15, 5 एकम 5। इसके बाद बात करें 3 7 21 एकम 7, ठीक है। ये काम करना था। अब बाहर लिख सकते हैं अपन 2 इंटू 2 इंटू 3, और इधर बराबर लिख सकते हैं अपन 3 इंटू 5, और इधर इसको लिख सकते हैं अपन 3 इंटू 7। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा कि कुछ तीनों में से 3 आ रहा है, एचसीएफ क्या आ गया इसमें 2 आ रहा है, इसमें आ रहा है, हमारे पास एचसीएफ क्या आ गया 3 ओनली। और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा। एलसीएम की बात करें जो ज्यादा बार आता है, इसमें 2 कितनी बार अलग अलग 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। सबसे अधिक बार सबसे कम बार कितना है 3 3, एक बार आ रहा है 5 7 एक बार आ रहा है। विद्या करना 2 दूनी 4 3 12 12 5 60 और 6 7 42 420, क्या आ गया। तो एचसीएफ तो 3 आ गया और एलसीएम कितना आ गया अपने पास 4। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं एचसीएफ और एलसीएम को याद कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 ये लिखा है सर कि हमारे पास HCF तो कितना दे रखा है, मतलब 2 नंबर है, एक तो 306 है और एक अपने पास क्या है 657 है ना। और इसका HCF कितना दे रखा है हमारे पास 9, कितना दे रखा है
9 है ना। तो हमको एलसीएम निकालना है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है वो होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये होता है। और हमारे पास फर्स्ट नंबर कितना है 306 और सेकंड नंबर क्या है अपने पास 657। तो देखो यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू पूछी है और एचसीएफ कितना है 9, ठीक है। तो ये 9 इसके नीचे चल जाएगा, 306 इंटू 657 अपन में कट कर देंगे इसको, 3 तारी 9, 3 तारी 6 और 3 दूनी 6। क्या और कट हो रहा है, इसे काट के देख लो, 3 तारी 9 और 3 चौक 12, ठीक है। एलसीएम की वैल्यू कितनी निकलेगी 34 इंटू 657, ठीक है। तो यहाँ से करके देखते हैं इसको, तो 657 में अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे 34 से, किससे करेंगे 34 से। तो 4 7 28, 5 चौक 20 और 2 22, 6 चौक 24 और 2 26। अब आगे बात करें तो 3 7 21 और 1 2 हो गया, 3 5 15 और 2 कितने होते हैं 17, 1 हो गया, 3 4 18 19, तो 8 3 13 10 2 12 और 1, तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया 22338, ठीक है। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, अगर हमको एक भी वैल्यू दे रखी है तो हम दूसरी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या करा, इसको आसानी से सीख लिया। क्या सीख लिया कि हमारे पास क्या लिखा हुआ था, ठीक है, आंसर सही है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे, एक और करवा देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन जांच कीजिए कि देखो एक प्रश्न अच्छा सा है, क्या है ये प्रश्न कि आपके पास एक नंबर दे रखा है 6n वाला नंबर। कौन सा नंबर दे रखा है 6n वाला, कौन सा नंबर दे रखा है 6n वाला। देखो ये बताना है कि आपके पास प्रश्न नंबर कौन सा है, ये 5वां है ना। देखो क्या कह रहा है कि क्या 6 की पावर n अगर 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है, क्या सबसे पहले देखते हैं 0 पर समाप्त, तो केवल वही आंसर क्या आएगा, केवल वही नंबर, वही संख्याएं जिसके गुणनखंड 2 इंटू 5 के रूप में हो, वही संख्याएं 0 पर समाप्त होती है। अब यहां देखो आप, यहां पर क्या लिखा हुआ है 6, क्या लिखा हुआ है 6। अब इसके फैक्टर क्या बनते हैं 2 किया 6, 3 एकम 3, क्या इसके फैक्टर 2 इंटू 5 बन रहे क्या, तो हम कहेंगे 6 बराबर 2 इंटू 3 नॉट इक्वल टू 2 इंटू 5, इसलिए ये 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन बच गया, बस लास्ट खत्म होने वाला है, बस 2 मिनट का सेशन हो गया। हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि हमको ये बताना है कि भैया सोनिया है और एक और कौन है, एक उसकी बहन वगैरह कुछ मान ले रही है, माने ना, वो क्या करते हैं 18 मिनट, सोनिया तो 18 मिनट लगाती है और ये जो रवि है वो कितने मिनट लगाता है 12 मिनट लगाता है ना। तो बताइए कि वो कितने समय बाद पुनः पारामी के स्थान पर मिलेगी। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकालना है, क्या निकालेंगे, तो 18, तो 18 का एलसीएम क्या बनता है 2 नम 18, 3 तारीख 9 3 एकम 3। इधर की बात करें, ये तो किसका निकला सोनिया का, किसका निकला सोनिया का, और इधर वाला किसका निकालना हमको रवि का। तो रवि की वैल्यू कितनी है मेरे पास 12, 2 चंग 12, 2 तिया 6 3 एकम 3। तो हमने क्या करा 18 को लिखा 2 इंटू 3 इंटू 3 और 12 को क्या लिखा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3। तो एलसीएम निकालेंगे तो सबसे अधिक क्या आ रहा है 2 बार आ रहा है 2 इंटू 2, और इसके बाद क्या आ रहा है 3 इंटू 3। तो क्या हो रहा है 2 दूनी 4 4 3 12 बढ़ दिया 36 मिनट। इसका मतलब क्या होगा कि वे 36 मिनट बाद आपस में मिल जाएगी, है ना। तो इस थैंक यू फ्रेंड, हमारा पूरा 1.1 का लेक्चर खत्म हो गया है ना। इसको एक बार से आप देख लेना।